नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं बड़ी जानकारी की तरफ। कोरोना को लेकर बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 287 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो घटकर 5277 रह गई है। कोरोना से अब तक 6909 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की जान चली गई है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में क्या स्थिति बनी हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है, ये एक राहत भरी खबर है उत्तराखंड के लिए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए 24 घंटों की, तो 24 घंटों में 287 मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 287 मरीज सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 5277 हो गई है। तो वहीं कोरोना से अब तक 6909 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कुल आंकड़ा है मौतों का। और इसके साथ ही एक दिन की अगर बात की जाए तो एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की जान चली गई है। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं सरहदों की निगरानी करने के लिए 341 युवा अफसरों की टोली तैयार हो चुकी है। आज भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में ये युवा जांबाजों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर सेना का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास आउट जेंटलमैन कैडेट से सलामी लेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी कैडेट्स के परिजन पासिंग आउट परेड पर नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही वर्चुअली ही पासिंग आउट परेड को देख पाएंगे। ऐतिहासिक चैटबोट भवन के सामने ड्रिल स्क्वाड पर परेड शुरू होगी। परेड के उपरांत आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। इनमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देश अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बनेंगे। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 62,987 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ जाएगा। इसमें मित्र देशों को मिले 2,587 सैन्य अधिकारी भी शामिल। आज का दिन बेहद ही खास है। आज आईएमए में जिस तरीके से माहौल होगा, हालांकि बीते अगर साल की बात करें तो ये पासिंग आउट परेड भी फीकी रही। जिस तरीके से पासिंग आउट परेड का जश्न देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस बार मिसिंग रहा। लेकिन इस बार भी पेरेंट्स नहीं आ पाए पीपिंग आउट के लिए, लेकिन फिर भी ये वर्चुअल तरीके से पूरा सेरेमनी जो है वो देख पाएंगे। तो वहीं सड़कों का कार्य ना शुरू होने से गुस्साए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायती आलसी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विधानसभा में कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के नकारापन के चलते ही विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तो वो 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं शुरू किए तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो वहीं पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है देहरादून से, जहां पर देश भर की अगर बात की जाए तो देश भर में कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त देहरादून से है, जहां पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार गुस्साए अंदाज में देखने को मिला। उनका कहना है कि जनता पहले ही
कोरोना की मार झेल रही है और अब महंगाई से परेशान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रामनगर में भी देश और प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया है। रामनगर विधानसभा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान रणजीत रावत ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये आम जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस बात को हम कह रहे थे वो सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते हैं कि अच्छे दिन की सरकार जब आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन इस बार पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी परेशान है। मोदी सरकार के 7 साल में देश और प्रदेश के अंदर कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार अगर महंगाई को कम नहीं करी तो सरकार को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई हो रही है और ख़ास तौर पे डीजल, पेट्रोल जो है आसमान को उसकी कीमतें छू रही हैं। आज डीजल लगभग 90 और पेट्रोल कई जगह 100 से पार हो चुका है। जिस बात को हम पहले कह रहे थे वो सच साबित हुआ। जो नरेंद्र मोदी और उसके प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि जब अच्छे दिनों की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की तो 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20-25 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। आज उन्होंने 7 साल में जो है डीजल को 90 से ऊपर और पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं रामनगर से ही ये केमू के बगल में हम खड़े हैं। केमू सिर्फ इसलिए अपनी बसों का संचालन अब नहीं कर रही है कि जो है किराया बढ़ाया जाए, पहले तब हम बसों का संचालन करेंगे। जबकि पहले ट्रांसपोर्टर की मांग थी कि सीटें 100% ले जाने की परमिशन हो आधी सीटों के बजाय, वो होगी तो आप वो किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं खबर मसूरी से, जहां मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से हाथीपांव, कुआवाला आदि क्षेत्रों में 50 गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर संत निरंकारी मिशन से माता सुरेंद्र कौर भी मौजूद रहीं, जिन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के साथ मिलकर गरीब लोगों को राशन बांटा। सुरेंद्र कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मसूरी में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद का राशन वितरित किया है। जसवीर कौर ने ये भी कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा लगातार मसूरी में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर उनकी मदद की जा रही है। हाँ, हमने वहाँ पर जो कम से कम 50 परिवार हैं जो आउटर एरिया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो संत निरंकारी मंडल संस्था की सहायता से मैंने वहाँ पर उन लोगों को राशन बंटवाया और हमारे साथ माता जी गई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे एक कहने पे और उन्होंने वहाँ के लोगों को राशन। लोगों से हम तो अपने आप से भी जितना हमसे हो रहा है, बाकी मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं जो अगर सक्षम हैं तो एक दूसरे की अपने पड़ोस में मदद करें इसी तरह, क्योंकि जो हमारी सरकार की तरफ से तो हमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो हम आपस में ही एक दूसरे की मदद करके जो जितना किसी की सहायता कर। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने एक पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ा सा आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन बिना विरोध किए केंद्र और राज्य सरकार कोई भी काम नहीं करती। लिहाजा कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो रवैया केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तैयार किया है, ये आगे भी जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। लोगों की पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं है। जैसे तैसे कोरोना
मैनेज हुआ, और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है। तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है। राज्य सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल है। तो वहीं महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही थी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक धरना दे रहे थे। कल देवभूमि की अगर बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने कई जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। रुद्रप्रयाग, मसूरी, कोटद्वार और बाजपुर में कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस लगातार अपना विरोध जता रही है। ऐसे में तस्वीरें बाजपुर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग और मसूरी से हैं, जहां पर तो वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियां लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मनंदी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर विधि विधान से 580 कलश का विसर्जन किया गया। 21 ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाए गए हैं। सभी मृतक लावारिस होने के कारण कोई भी इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने वाला नहीं था, इसलिए यूथ कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठाते हुए आज हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया। तो वहीं पौड़ी के वारीखाल ब्लॉक के सतपुली पाटली नैडी मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। राजस्व उप निरीक्षक अब्दुल हमीद ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे सतपुली से नौड़ी की ओर जा रही बोलेरो शीला गांव के पास 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक मोहन सिंह के 10 वर्षीय बेटे आदित्य की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों और एडीआरएफ की टीम सतपुली ने घायलों को निकालकर द हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम सतपुली संदीप कुमार ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल और दुर्घटनाग्रस्त का जायजा लिया। तो वहीं अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तरकाशी के देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। तीर्थ पुरोहित ने आंदोलन किया है। इसके साथ ही 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ये ऐलान हो गया है उनकी तरफ से। आज से तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। इसके साथ ही 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। सीएम ने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। 15 जून को चारों धर्मों में तीर्थ पुरोहित उपवास रखेंगे। 20 जून को बुद्धि सिद्धि के हवन के साथ ये विरोध किया जाएगा। तो वहीं मसूरी के विकासखंड जौनपुर के कुछ युवाओं ने टिहरी के गांव के ग्रामीण को शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने की पहल शुरू की है। करीब 1 दर्जन युवाओं ने गांव में बनी सरकारी और गैर सरकारी पानी की टंकियों को साफ किया। सफाई के दौरान पानी की टंकियों में सालों से जमा कीचड़ और गंदगी को निकाला और ऐसे में टंकियों में ब्लीचिंग डालकर उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश की गई। अब तक इन युवाओं ने गांव-गांव घूमकर करीब 60 से ज्यादा टंकियों को साफ कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि युवाओं के काम को सराहा जा रहा है। तो अब आपको लेकर चलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पर पासिंग आउट परेड आप देख सकेंगे वर्चुअल तरीके से।
तो जिस तरीके से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये पासिंग आउट परेड होती है, साल में 2 बार ये पासिंग आउट परेड देख सकते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। तो ये जून की जो कैडेट अब निकल कर और लेफ्टिनेंट की कमान को संभालेंगे, हर बार की तरह जिस तरीके से जश्न का माहौल होता था, कोरोना काल के चलते ये माहौल थोड़ा सा फीका नजर आया और ऐसे में देश को अब 341 जाबाज कैडेट्स जो अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं वो मिलेंगे। और इसके बाद पीपिंग आउट परेड की अगर बात करें तो इस बार पेरेंट्स नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, आईएमए के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसे में वर्चुअल तरीके से कैडेट्स अपने पेरेंट्स को बिल्कुल पीपिंग आउट परेड को लेकर के सारी अपडेट दे सकते हैं। और ऐसे में 84 मित्र देशों के कैडेट्स भी शामिल हुए हैं। ये वो देश है जिनसे भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और वो भी आईएमए में जिस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा है या फिर अदर कंट्रीज़ का। तो ऐसे में 425 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होने जा रहे हैं। वाकई में ये बहुत गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए। और ऐसे में देहरादून से आप लाइव इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर आज पासिंग आउट परेड सेरेमनी है। अगर हर बार की तुलना की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं बहुत से इसमें चेंजेस देखने को मिले। पेरेंट्स नहीं आ पाए पीपिंग आउट परेड में, जो अदर सेरेमनीज होती है, डिनर नाइट्स होती हैं, उसमें भी पेरेंट्स को नहीं इनवाइट किया गया क्योंकि कोरोना की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए आईएमए बहुत सख्त है इन सभी चीज़ों को लेकर के। देहरादून से तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहाँ पर आज देश को 341 जाबाज लेफ्टिनेंट्स मिलने जा रहे हैं। ऐसे में जनरल की सलामी के बाद ये पासिंग आउट परेड का समापन होगा। अंतिम पग आज हम देख सकेंगे, अंतिम पग की जो यहाँ से और एक नई शुरुआत होगी उनकी अपनी अपनी रेजिमेंट्स में, वो डिप्लॉय हो जाएंगे। और ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि जिस तरीके से इन टुकड़ियों ने पीछे अगर जाकर देखें तो 2 महीनों में जिस तरीके से पूरी परेड की प्रैक्टिस की है वो आज देखने को मिलेगी। देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हालांकि जिस तरीके से 425 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होने जा रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि 1 साल आईएमए में बिताने के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया है जब वो लेफ्टिनेंट की कमान को संभालेंगे। देहरादून से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल आपी सिंह मौजूद हैं और वो आज बतौर रिव्यू ऑफिसर वहां पर होंगे। जिस तरीके से ये पूरी परेड की प्रैक्टिस की गई है, बीते 2 महीने से ये प्रैक्टिस चल रही थी और आज उसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बल पर ही आज कोई ना कोई एक स्टार ऑफ द परफॉर्मर जिस तरीके से हम कह सकते हैं वो सामने निकल आएगा। और ऐसे में 425 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो जाएंगे। इसके साथ ही 84 और जो अदर कंट्रीज़ के हैं जिसमें किर्गिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, इन सभी देशों के भी जो कैडेट्स हैं वो भी आज अपनी लेफ्टिनेंट की कमान को संभालेंगे। इसके साथ ही
इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज पासिंग आउट परेड है और ऐसे में पेरेंट्स शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअल तरीके से वो ज़रूर शामिल हो पाएंगे और पीपिंग आउट सेरेमनी को वो वर्चुअली ज़रूर देख पाएंगे। लेकिन उनके साथ रहने का जो वो हौसला अफजाई होता है वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन कोरोना के चलते ये सब कुछ मिसिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये पासिंग आउट परेड सेरेमनी और अंतिम पग जो पूरा सेरेमनी है वो आज यहाँ से शुभारंभ होगा, एक आगाज होगा एक नई जिंदगी का, क्योंकि यहाँ से डिप्लॉय हो जाएंगे अदर रेजिमेंट्स में, फिर चाहे वो इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, तो वहाँ पर ये डिप्लॉय हो जाएंगे एज अ लेफ्टिनेंट। His impressive academic credentials include Masters in Management Studies from Osmania University, MPhil and Master Diploma in Public Administration. The General Officer has attended the Higher Defence Management course and prestigious Advanced Professional Program. तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।